नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगामी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो से आपके रेलवे के हर एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी से रिलेटेड एग्जाम हो, एसएससी जीडी, आरपीएफ एंड ग्रुप डी, साथ ही जो भी एग्जाम जहाँ पे भी मैथ पूछी जाती है सभी एग्जामों की ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम पी वाई क्यू आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से इसमें कह रहा है 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज का एक त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं दी गई है। तो हम जो भुजाएं हैं तो ए बराबर 24 सेंटीमीटर, बी बराबर 17 सेंटीमीटर और सी बराबर 9 सेंटीमीटर, ये जो दिया गया है ये भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं की डिटेल्स हमको दी गई है, ए बी और सी। अब देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है रूट यस ब्रैकेट में यस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। और अब इसमें यस आप बोलेंगे कि यस क्या है, तो यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्योंकि दोस्तों इसका हम सबसे पहले अगर अर्ध परिमाप की बात करें, यस हमको निकालना है, तो अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप, इसको हम यस से प्रेजेंट करते हैं। अर्ध परिमाप बराबर जो भुजाएं होती हैं ए प्लस बी प्लस तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो अर्ध परिमाप मतलब उसकी जो त्रिज्या होती है उसकी हाफ वैल्यू हम मान सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे ए की वैल्यू 24 है और बी की वैल्यू 17 है और सी की वैल्यू 9 है। इन सभी को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ से एस मिलेगा। अब देखिए 9 ये 17 में अगर हम 4 जोड़े तो 21 होता है, 21 में 20 जोड़ेंगे 41 होता है, 41 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 50। इन सभी का सम है 50 और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। एस की वैल्यू मतलब अर्ध परिमाप जो है वो अपने आप में 25 हमको मिल गया। हम ऑप्शंस में वैल्यू को पुट करेंगे तो त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया इक्वल टू ब्रैकेट का यस की जगह पे हम 25% रखेंगे 25 और फिर 25 में माइनस ए मतलब 24, फिर ब्रैकेट क्लोज 25 माइनस 17 ब्रैकेट बंद, फिर इधर 25 माइनस 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 रूट में है 25 और इन दोनों में जब 25 में माइनस 24 घटेगा तो इंटू का 1 हो जाएगा। ठीक, फिर ये इंटू, क्योंकि ये इंटू हो जाएगा तो 17 3 20 20 5 28 होता है, तो मतलब यहाँ से हमको 8 मिल गया। फिर इंटू ये 25 में हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 16, 16 9 25, तो यहाँ पे ये 16। अब हम अगर इसको इंटू कर दें तो ये रूट में, ठीक है, 25 एकम 25 मतलब इसको हम 5 इंटू 5 के
फॉर्म में टोर्स मतलब इसका वर्गमूल कर सकें इंटू 8, 2 दूना 4 दूना 8 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा, और रूट में बचेगा अंदर में 2, क्योंकि यहाँ पे 3 2 है तो 2 ही 2 बाहर हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 10 चौको 40, 40 रूट 2, ये इसका क्षेत्रफल। तो 40 रूट 2 का मतलब है ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। टोटल जो पॉपुलेशन है किसी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन जो है 1,87,500 है। 1,87,000 में जो जन्म, अब देखिए टोटल तो 1,87,000 है, मतलब अभी जो करंट में है 1,87,000, लेकिन उसी साल जो जन्म हुआ लोगों का वो टोटल पॉपुलेशन का 13% हुआ, और जो मृत्यु जो हुई वो 9% हुई। तो हमको उस देश की 2 साल की बाद की जनसंख्या को काउंट करना है। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वो जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ, अगर हम 1,87,000 जो टोटल पॉपुलेशन है 1,87,500, 1,87,000 का हम 13% निकालेंगे। इसमें क्या होगा कि ये हमको पता चल जाएगा कि एक साल में जो 13% लोग जन्म हुआ है, 13% का वो कितनी संख्या है। तो अगर हम बात करें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 1,00,000 अब 1875 का गुणा हम 13 में करेंगे, तो 1875 गुणे 13 अगर हम कर दें तो हमको मिलेगा 24,375। तो इसका जब इंटू करेंगे तो 24,375 ये जन्म हुआ है एक साल में। तो जन्म एक साल में 24,375 लोगों का हुआ है एक साल में। अब हम उसी साल की मृत्यु दर निकाल लेते हैं। मृत्यु की बात कह रहा है, मृत्यु इक्वल टू, तो 1,87,500 गुणे हम 9 कर देंगे, परसेंटेज से ये परसेंटेज के 2 जीरो कटेंगे, 18,75 गुणे हम 9 करेंगे। 1875 गुणे जब अगर हम 9 करेंगे तो 16,875 हमको यहाँ से मिल जाएगा। 16,875 ये मृत्यु दर है। अब ये मृत्यु दर और जन्म दर का क्या फॉर्मूला, ये देखिए टोटल 1,87,500 लोग जनसंख्या थी, उसका 13% लोगों का जन्म हुआ, तो वो 13% मतलब 24,375 है, और मृत्यु 9% हुई। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ओवरऑल 16,875 लोगों की मृत्यु है। यहीं से अगर हम डिफरेंट ले लें, या यहाँ से भी अगर हम डिफरेंट ले लेंगे, 9 4 13, 4% जनसंख्या तो इंक्रीज होगी ही। और अगर यहाँ से हम डिफरेंट लें तो अगर आप देखिएगा 24,375 माइनस कर दीजिए 16,875 में, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। 13 में से अगर 8 हम माइनस करेंगे तो 8 5 13 होता है, यहाँ पे 5 मिल जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। 7500 यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिला, और ये एक साल का है, एक साल का। इसका हम 2 कर देंगे तो ये 0 0, 5 दूना 10 की शून्य, हासिल का है 1, 7 दूना 14, 1 15,000। 1,87,500 में हम इसको ऐड ऑन कर लेंगे। 1,87,500 में हम प्लस कर देंगे 15,000 लोगों को। तो ये जब हम प्लस कर देंगे तो 5 7 4 11 और 7 5 12 की 2, हासिल का आया 1 8, 1 9, 1 10, 2,25,100 इस क्वेश्चन का राइट
आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, सॉरी, ये एरर टाइपिंग है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या डिफरेंट को भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 4% का इंक्रीज एक साल में हुआ, तो 8% आप अगर निकाल देंगे, 8% इसका निकाल देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25.25 डिवाइडेड बाई 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेन देन में उसके लाभ की गणना करना है। देखिए, अगर ROI की बात करें, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो जिसपे वो उधार लिया तो वो 4% है। और टाइम की अगर हम बात करें, टाइम ड्यूरेशन की, तो वो है 2 ईयर, ये SI के सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो 5,000 है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो 2 साल का ROI सिंपल इंटरेस्ट है, 4 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 8%। तो 5,000 का हम 8% अगर निकाल देंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 8 पंच 40, 400 रुपये ब्याज बनेगा 2 साल का 5,000 रुपये का। और वही, अब चूंकि देखिए क्या है कि 5,000 रुपये उधार ली गई और 400 रुपये 2 साल का ब्याज बना, तो टोटल अमाउंट हमारा बन गया 5,400। मतलब वो व्यक्ति जो उधार लिया तो उसको 2 साल में 5,400 रुपये रिटर्न करना है। अब हम क्या बात, अगर हम बात करें 25.25 डिवाइडेड बाई 4 के, तो उसके द्वारा क्या किया गया कि 25 डिवाइडेड बाई 4% की ROI पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, किसी दूसरे व्यक्ति को तुरंत उधार दे दिया गया है, सेम 2 साल के लिए। हम क्या करेंगे, 25/4 का अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे, जैसे 25/4% को काटेंगे तो ये हो जाएगा 6.25%, या हम ये भी निकाल सकते हैं। तो 5,000 का हम 25/4% अगर निकाल दें, इसका जब अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो हम, चूंकि ये परसेंट निकालना है तो हम यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे, इस 2% से ये 2 0 कट जाएगा, और 50/25/4 हो जाएगा, ठीक। जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे काट करके, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 312.5। इसको ये पूरा पॉइंट में आ जाएगा 312.5, ये 1 साल का हो गया। अब इसको जब हम 2 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 2 साल का निकालना है, तो 0 रिमेनिंग 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 6, 625 रुपये हमको देखने को मिला। अब चूंकि देखिए व्यक्ति के द्वारा 5400 रुपये, मतलब 5,000 उधार लिया गया और 5400 रुपये उसको देना है किसी व्यक्ति को। अब उसके द्वारा वही उसी पैसे को दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया, तो उसको वहां से कितना मिला, 5,000 रुपये उधार दिया और 625 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला। इसको अगर आप जोड़ दें तो 5625 रुपये उसको मिला। टोटल मिलाकर इन दोनों का जो डिफरेंट देखें, 625 और 400 का, तो हमको मिल जाएगा 225। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 225 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से करना है। उसमें हमको डिफरेंट चेक करना है कि टोटल लेन देन के दौरान उस व्यक्ति को फायदा कितना हुआ, तो 225 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगला क्वेश्चन ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8, 10, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ए, बी और सी, इन तीनों को हम, अगर हम ए की बात करें
जो जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है, ए जो है 8 दिन में काम को पूरा करेगा, बी जो है 10 दिन में काम करेगा, सी जो है 12 दिन में करेगा। इन तीनों का हमको ओवरऑल एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है या वह नंबर लेना है जो तीनों संख्याओं से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 120 हमको मिलेगा तीनों संख्याओं का एलसीएम। 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 बार में, और 10 से 12 बार में, 12 से 10 बार में। देखिए ये डेज हैं, ये इनकी दिन दिए गए, और ये इनकी क्षमता हो गई, एफिशिएंसी जो हमने निकाला ये क्षमता है, और ये जो 120 है ये टोटल वर्क है, कुल कार्य। अब यहाँ से हमको बस सॉल्व करना है। यहाँ पे कह रहा है देखिए ए 8 दिन में कर रहा था, तो हम दिन के अकॉर्डिंग उसके दिन जो ए और बी सी है तीनों के जो दिनों को मिला करके हमने एक ऐसा नंबर लिया जो तीनों की संख्याओं से आसानी से डिवाइड हो जाए। 8, 12, 10 का एलसीएम हमने लिया 120, वह छोटा नंबर जो तीनों से आसानी से डिवाइड कर जाए तो 120 है। 120 जो है वो कुल कार्य हमको मिल गया, क्योंकि ये इतना काम इनको करना है। जो डिवाइड हुआ 120 को हम 8 से भाग देंगे ना तो 15 बार में कटेगा। 15 ए की क्षमता होगी। अब यहाँ पे ए की क्षमता 15 है, सेम वही बी की क्षमता 12 है, और सी की क्षमता 10 है। मतलब ए एक दिन में 15 काम करेगा, बी एक दिन में 12 काम करेगा, सी एक दिन में 10 काम करेगा। अब देखिए हमको कराना क्या है, तीनों लोग एक साथ काम को करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 प्लस 12 प्लस 10 इन सभी को ऐड ऑन करेंगे। 5 2 7 और 1 2 3 37, मतलब ए बी सी एक दिन में काम को अगर करते हैं तो 37 काम करेंगे। टोटल काम है 120 और हमको 37 वाले से कराना है। तो हम डायरेक्ट इसको, अगर ऐसा आंसर है तो 120/37 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये गोले का आयतन है, मतलब एक सर्कल है, उसका आयतन अगर हमको निकालना है तो इस फॉर्मूले पे निकालेंगे। और वेलन का आयतन, वेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, हाइट हमको होगा। अब देखिए गोले की त्रिज्या, देखिए व्यास हमको मिला है, व्यास दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। तो व्यास हमको दिया है 30 और आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो r जो है वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमको 15 सेंटीमीटर मिल गई। और तार की त्रिज्या हमको, देखिए गोले का जो व्यास है तो 10 सेंटीमीटर है, तो हम तार की त्रिज्या
इसके लिए भी वही सेम करेंगे, तार की त्रिज्या बराबर 10/2 कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर हमको तार की त्रिज्या होगी। सेम अब इस जो क्वेश्चंस है इसमें हमको वैल्यू को पुट करना है, तो हम इसको इन दोनों के मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो ये फॉर्मूला जो है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये जो पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 आर का मतलब देखिए हमने ये त्रिज्या 15 निकाला है, तो हम इसको 3 बार इंटू करेंगे, 15 इंटू 15 इंटू 15, ये हो गया। और आर क्यूब मतलब 5 गुणे 5 गुणे एच हाइट। ठीक, 3, अब इसको सब हमको सिंप्लीफाई कर देना है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एच को एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्याओं को जब हम लाएंगे तो अब हम जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 25 एच या एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, और 3 × 5 = 15, 4 × 5 × 15 × 15 इक्वल टू 25 एच। ठीक, जब इधर इसको इस तरीके से ही आप लिखिए बराबर एच, और ये आएगा इधर 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, सॉरी 5 × 25, 5 × 25, 5 × 3 = 15, 15 दूना 30, 15 × 3 = 15, 15 × 4 = 60, 60 और इंटू 3 36 18 180 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, गोले का आयतन का फॉर्मूला ये होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर सॉरी क्यूब, वेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और व्यास जो होता है वो दुगुना होता है त्रिज्या का, या त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो हमने क्या हुआ, गोले का जो व्यास है वो 15 सेंटीमीटर निकाला त्रिज्या व्यास से, और तार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर निकाला। बस बाकी वैल्यू को इन्हीं ऑप्शंस जो ये फॉर्मूला है इसमें पुट किया और आंसर को सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत एवरेज हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें प्रथम 5 भाज्य जो संख्या है, फर्स्ट प्रथम 5 भाज्य संख्या, पहली 4, तो हम पहला 4 मान लेंगे, फिर दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 9 और पांचवा 10। ये प्रथम 5 भाज्य संख्या है, क्योंकि ये आसानी से किसी किसी संख्या से डिवाइड हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला होता है एवरेज, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग मतलब इन सभी को हमको जोड़ देना है। तो 6 × 4 = 10, इतना 10 हुआ, 10 दूना 20, 20 और 8 दूना 16, 1 17, तो 20 में हम 17 को ऐड ऑन करेंगे तो हो जाएगा 37। ठीक, 37, और संख्याएं कितनी है 5, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10,
सॉरी 5 चौको 20, यहाँ पे 2 रिमेनिंग बचेगा। तो 7.4 ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन, 18 मीटर और 24 मीटर लंबी या लंबे दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 18 और 24 का हम या तो HCF ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इनको उस टुकड़े में बांट लेते हैं। जैसे देखिए 18 को हम 2 गुणे 3 कर सकते हैं, 6 2 3 6 6 18 हो जाएगा। और 24 को 2 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, ठीक, ये हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जैसे 2 पेयर है, एक 3 इधर का हम ले लेंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक 3 बाहर, क्योंकि 2 रिपीटेड है, तो एक 3 और एक 2, इन जब दोनों का इंटू करेंगे तो 6 मीटर की अधिकतम लंबाई के टुकड़े हम कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इनका HCF भी आप लिए होते तो 6 त्रिक 18, 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे ना तो 3 आएगा, और 24 6 का 6 6 12 6 त्रिक 18 6 चौको 24, तो ये मतलब 6 से आसानी से डिवाइड हो जा रहा था, तो ये आ जाता है। मतलब इस तरीके से पेयर में आप तोड़ के कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनका देखें 12 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 24 कट जाएगा, 12 18 नहीं कटेगा, 6 से काटेंगे तभी कटेगा, 8 त्रिक 24 होता है लेकिन 18 नहीं कटेगा, 18 से 18 कटेगा लेकिन 24 नहीं कटेगा। इसके हिसाब से 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 राशि कितनी होगी यदि साधारण ब्याज हो। देखिए टाइम इसमें 2.5 ईयर बोला गया है। ये सारे एक शिफ्ट के एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट की बोल रहा है बात, तो 4.5% पर एनम है। प्रिंसिपल अमाउंट की कह रहा है, PA की जो कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट 2,52,500 रुपए है। हम इसका क्या करें, देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट में समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंटू करेंगे ना तो एक्चुअल वैल्यू हमको मिलेगी। 2.5 इंटू 4.5 अगर हम कर रहे हैं तो हमको एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा 2.5 साल का। तो 11 पॉइंट, इसका जब इंटू करेंगे तो 11.25 ROI मिलेगा। 2.5 साल का 4.5% की दर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 11.25%। हम प्रिंसिपल जो अमाउंट है 2,52,500 का इंटू 11.25 डिवाइडेड बाई 100 में करेंगे, ये 0 से 0 कट गया, 25 इंटू 11.25। हम इसका जब इंटू कर देंगे तो जब हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो 2,80,906.25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप इंटू कर लीजिएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट की जब बात होती है तो टाइम इंटू ROI इक्वल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ये मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट का उतना हमने वैल्यू निकाला और आंसर हमको मिल गया। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज का परिमाप हमको ज्ञात करना है,
तो अंत त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप होता है। ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, आर हमको दिया गया है 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल जो दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप हमको ज्ञात करना है, परिमाप बराबर हमको ज्ञात करना है। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू होता है क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। क्षेत्रफल हमको दिया गया है 343, अर्ध परिमाप मतलब जो त्रिभुज होता है उसी का आधा होता है। परिमाप जो होता है त्रिभुज का आधा होता है। अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप जो होता है वो त्रिभुज का आधा होता है। तो हमको त्रिभुज दिया गया है, मतलब यहाँ पे अर्ध परिमाप निकालना है ना, तो 1/2 इंटू आर कर सकते हैं। तो आर मतलब जो दिया गया है, आर की वैल्यू हमको दी गई है 7। जब हम इसको काटेंगे तो 3.5 मिलेगा और 343 भागे 343 अगर हम करें, 343 भागे 3.5 तो 98 मिल जाएगा। इसका जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको 98 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात 1:4 है। तो पत्नी को पुत्री से 6,000 कब मिलते हैं, तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना था ये हमको ज्ञात करना है। देखिए, पत्नी और पुत्री के हिस्से का अनुपात 1:4 है और पत्नी के हिस्से, बेटे के हिस्से और बेटी के हिस्से के बीच का अनुपात 1:4। देखिए, पत्नी और पुत्री का जो रेशो है वो 1:4 है। ठीक, पत्नी और पुत्री का 1:4 है। पुत्री और पुत्र के हिस्से का, पुत्री और पुत्र के हिस्से का रेशो 1:4 है। अब हमें इसका इंटू कर देंगे, देखिए अनुपात बनाएंगे तो तिर्यक गुणा करके, तो 1:1 का 1 में इंटू हुआ, फिर इधर इस 1 का इसमें इंटू हुआ तो 4 और इन दोनों का इंटू हुआ तो 16। ये हमको मिल गया किसका, पत्नी पुत्री और बेटे के का रेशो हमको इतना मिला। माना कि पत्नी का हिस्सा 100 रुपये है, बेटी का हिस्सा, क्योंकि देखिए इन्हीं को माना जो वाइफ है या पत्नी का हिस्सा ये 1 है तो यानी सिंगल x है, और पुत्री का 4x है और बेटा यानी पुत्र का 16x है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि हम क्या करेंगे, इन दोनों का, जैसे ये दिया ना 1:4, तो 16x - x इक्वल टू है 6000। यहाँ पे हो जाएगा ये 15x इक्वल टू 6000। ठीक, x बराबर 6000 बटा 15। 15 दूना 30, 15 45, 15 चौको 60। 4 बार में इतना करना और
x की वैल्यू हमको मिल गई 400। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूरी संपत्ति का मूल्य ज्ञात करना है। तो पूरी संपत्ति का मूल्य मतलब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 16 4 20 1 21 21 x की वैल्यू 4 है, 21 इंटू 400 1 0 0 0 0 4 8 8400। सॉरी ये 20 होगा, इसमें सिर्फ हमको इतना ही जोड़ना है, तो ये 4 माइनस हो जाएगा, तो 8000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।